like you may be your life partner. मम्मी बिस्किट। हाँ पहले चलो फिर देती हूँ तुम्हें। श्रीधर ये रहा, मिल गया। प्रीति एज 18 सीट 60। ओह गर्मा गर्म मूंगफली। चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम। अरे रे 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 रे, आप कुछ कर तो नहीं रहे हो, इसको उठा कर रखो ना। तू भी तो कोई काम नहीं कर रहा है, तुझे भी उठाकर रखूं क्या? जाकर मेरे पिता को पूछो। मैंने तुझसे कुछ ऐसा पूछा था क्या? क्या बोला? सामान तो पहले रख दे। हाँ तो भैया ये ट्रेन आपके गांव कब तक पहुंचेगी? पटरी को पूछना पड़ेगा। एक काम कर, पटरी पर सर रख के पूछ के आना। सुनिए, कल शाम 4 बजे तक पहुंच जाएगी चेन्नई। अच्छा, आप लोग मुंबई घूमने गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो सामना की प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। अरे, अरे मेरा एक रिश्तेदार मुंबई में रहता है, उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आ ये रहा हूँ। बैठी है ना इसका। किसके नसीब में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी बेटी किस्मत वाली है कि हमारे रिश्तेदार में ही रिश्ता हो रहा है उसका। अच्छा बेटी, आप अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगी या फिर अपनी पसंद से शादी करना पसंद करेंगी? मुझे अभी पता नहीं। अरे सुनो भाई, तुम मुंबई से हो क्या? नहीं सर, मैं चेन्नई से हूँ। हायर स्टडी के लिए अमेरिकन कैंपस में इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा हूँ। ओहो, फिर पढ़ाई पूरी होते ही काम और काम मिलते ही शादी, ऐसा कहिए ना। मुझे नहीं पता। अरे क्या है भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम अकेले ही गाना सुन रहे हो। अगर इसे निकाल दो तो हम लोग भी गाना सुन लेंगे ना। अरे नहीं, मैं गाना नहीं सुन रहा हूँ, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा हूँ। 2 बॉल में 8 रन बनाएंगे तो इंडिया जीत जाएगी। पैसा लेकर जुआ खेलते हैं, वही खेलना। किसी एक की गलती की वजह से पूरी टीम को गलत मत समझिए। सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया गलत बोल रही है। पूरी दुनिया गलत बोल सकती है, लेकिन तू गलत इंडिया मत बोल। विन! यस! यस यस। माँ मुझे भी दे दो। ये लो बेटी, ले। अरे क्या कर रहा है? Ticket, please. सॉरी। Excuse me. Ticket, please.
अरे रे, रास्ते में इनके भी रिश्तेदारों को मिलकर जाना है। बेटा फिर मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। जरूर। बहुत अच्छा रहा नमस्ते। सफर। चलते हैं, ठीक चलो है भाई। बेटा। हाँ। चाहो तो इनके साथ चले जाओ ना। तुझे लगेज के डिब्बे में रख के आना चाहिए था, अपने साथ लाकर गलती की। ए, इसे नीचे रखना बेवकूफ, नीचे रखना। हर 5 मिनट में मार खाता रहता है। चलो ना पापा। ओह, अरे पानी आ ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? ओह, टिकट प्लीज। अरे ये अंगूठी किसकी है? आपकी है क्या? अरे ये अंगूठी आप में से उस किसी की लड़की है? की है। आप जैसे यंग लोग आसानी से ये सब चीजें मिस कर देते हैं। अगर ये किसी और को मिल जाता तो आपको ये बिल्कुल नहीं मिलती। जी सर। सही कहा। ये चेन्नई कब तक पहुंचेगी? 4:30 बजे। अरे बस 2 घंटे बचे हैं। ये गुस्से में भी खूबसूरत लगती है और हंसती है तो भी खूबसूरत लगती है। जब भी देखता हूँ तो मन करता है बस देखता ही रहूं।
ये मुझे क्या हो गया है, बस उसे ही देखते रहने का मन कर रहा है। ठीक है, कुछ बात करके देखो क्या। मैं उसे लाइन मार रहा हूँ सोचकर गलत तो नहीं समझ लेगी। छे नहीं नहीं, उसको देखना नहीं है। अगर मैं पहले बात करूं तो कहीं गलत ना समझे। चाहे गाली दे दे, स्टेशन आने से पहले कुछ तो बात कर लूंगा। अब नहीं, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे स्टेशन आ गया, जल्दी उतर यार। हाँ, एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटेंगे। हेलो। एक्सक्यूज मी, हाँ? आपने हेलो कहा था क्या? हाँ, और थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगा। हाँ, ये जर्नी कैसे खत्म हो गई पता ही नहीं चला। सच में? आप चेन्नई में कहाँ रहती हैं? पता नहीं, मेरे भैया एक पुलिस ऑफिसर है। 1 हफ्ते पहले ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है। वैसे मेरे घर वाले मुझसे पहले ही पहुंच गए हैं। मुझे स्कूल से टीसी मिलने में लेट हो गया। अभी मुझे एक नया कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। वैसे आप क्या करते हैं? मैं डिग्री फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई खत्म होते ही अमेरिका में मास्टर शेफ के लिए इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा हूँ। ओह, तो फिर आप फॉरेन में सेटल होने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की, इसलिए मैं इंटरव्यू अटेंड करके आया। अपने परिवार को छोड़कर इतने दूर जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। हाँ, अपने लोगों को छोड़कर कहीं दूर जाना मुझे भी पसंद नहीं है। हम दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन है ना? हाँ। तो बिना बताए इतनी जल्दी क्यों आई? पहले बताना चाहिए था ना, एक फोन कर दिया होता तो। इतना स्लो क्यों चल रही है? जरा फास्ट चल। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी चल। भैया शायद मेरी रिंग वहाँ है। हाँ? अभी आती हूँ। प्रीति, थैंक्स। यहाँ से दूसरे स्टॉप पे तेरा घर आ जाएगा। मैं अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगी। तो मेरे लिए इतनी दूर तक आई, इसके लिए थैंक्स। सिर्फ तेरे लिए मैं इतनी दूर नहीं आई हूँ। यहाँ से लेफ्ट में लायला कॉलेज है। यहाँ पर बहुत सारे हैंडसम खड़े रहते हैं। वो उस बस स्टॉप पे क्यों खड़ा है पता है? वो किसी अच्छी लड़की का वेट कर रहा है। ए, मैं ही तो हूँ वो। वो कॉलेज टाइम पर जाता है या नहीं पता नहीं, लेकिन बस स्टॉप पे टाइम से आ जाता है। वो लव करता है या नहीं ये पूछने वाली हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या पता यार, रात को कोई टीवी सीरियल देखकर मेंटल होकर अपनी आदत बदलकर कॉलेज चला गया तो फिर मैं उसको कहाँ ढूंढूंगी। इसीलिए ऐसा लड़का मिल जाए तो लाइफ में कभी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, बाय। पहले कॉलेज ढूंढना है। फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ। चल आगे चल। आप उतरने वाली हो क्या? अबे चल यार, चल यार, खराब कर रहा है। अरे भाई ड्यूटी पर ध्यान दो।
कपिल कपिल हाँ बोला है। मुझे बाथरूम जाना है, तू कंपनी देगा क्या? छी, बाथरूम जाने के लिए भी कंपनी मांग रहा है। ऐसा कर करके ही तो अपना यूथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके लिए तू अभी क्या करने वाला है? स्नगीज यूज करो। ए चल यार, फुटबॉल की अरे प्रैक्टिस रुक जाओ। करते हैं। फुटबॉल कोई बहुत बड़ा गेम है क्या? 10 लोग एक बॉल का पीछा कर रहे हैं और 10 लोग उसे रोक रहे हैं। मैं रूल्स को बदलने की सोच रहा हूँ। सब लोग एक एक बॉल लेकर खेलेंगे। अपना नेशनल गेम हॉकी है, ये बात कितने लोगों को पता है? अभी 5 मिनट पहले इसलिए तो पता बोला चला तो मुझे मुझे। पता है। ओए, सर आ रहे हैं। अरे कौन है ये? लगता है आग में से आधा जल के आया हुआ है। क्यों नहीं बोलेगा? पगार लेने जब ऑफिस में आएगा तब पता चलेगा ये प्रिंसिपल कौन है। मेरा आना अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली को दे दो, वो आकर ले लेंगे। तेरी फैमिली कौन है? तू तो अकेला है ना? प्रिंसिपल सर, मैं अकेला जरूर आया हूँ लेकिन अकेला हूँ नहीं। अरे सभी आजकल यही डायलॉग बोलते हैं। माय डियर बॉयज, इसके साथ मत घूमो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो क्या जाएगी। बोला आपने? कलर के बारे में कौन बोल रहा था? ए, आजकल तेरी शक्ल देखता हूँ तो उल्टी आती है। आपने तो बोल दिया और ये बात यहाँ तक भी आ गई। और अगर यहाँ तक आई तो लेट अस कम टू द पॉइंट। श्रीधर, यस सर। इस ग्रुप में तो ब्रिलियंट बॉय है। हमारा कॉलेज हर साल फुटबॉल मैच में हारता आया है। इसकी वजह क्या है पता है? मुझे पता है सर, प्रिंसिपल को बदलने के लिए बोलता तो वो सुनते ही नहीं है। Shut up. क्या सेटअप है? श्योर, अपने कॉलेज में अच्छा कोच नहीं है, इसीलिए दिल्ली से स्टूडेंट कम कोच को आपके लिए स्पेशली अपॉइंट किया है। वो देखो आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर श्रीधर, सीनियर प्लेयर। हाय। सिम्बू, हेलो। बबलू। हाय। मेरी भी पहचान करवाई हाँ, ना। ये प्यून है, इसका नाम कबाली है। कपिल नाम बदल कर रखा हुआ है। चाय पानी की जरूरत हो तो इसे कहिएगा। बट ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है कपिल। हेलो हेलो। बट आई एम ए बैचलर। इनकी शादी तो हो चुकी है और आपकी उम्र की इनकी बेटी भी है और कमर में स्किन डिजीज भी है। मैं आता हूँ बेटी, लेकिन इनके साथ मत मिलना। हाँ? इसे बोलते हैं रिवेंज। लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस देन। मैं भी Okay. खेल रहा हूँ क्या? Okay. मैं भी। फुटबॉल। हाँ। यू। हाँ यस। तुम्हें खेलना आता है क्या? अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने? 10 लोग एक बॉल के पीछे भागते हैं, 10 लोग उस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं। वो पेनल्टी शॉट, वो कॉर्नर किक। ओह माय गॉड, इट्स ग्रेट गेम। मैराडोना के दादा और मेरे दादा एक ही ग्राउंड में खेला करते थे। मेरा मतलब जब वो खेलते थे तब मेरे दादा बॉल उठाकर देते थे। ओके ओके, बट आप प्यून हो, आप खेल सकते हो? तो आप इसे अपना असिस्टेंट ट्राई तो कर सकते ओके हैं। ओके, आप ड्रेस पहन कर आ जाओ, एक छोटा सा टेस्ट लेकर देखती हूँ। ओके बॉयज, कम ऑन, लेट्स प्ले। स्पोर्ट्स ड्रेस बदल कर आ। ऑल द बेस्ट। हे ऊपर वाले, अचानक एक पियून आखिर ड्रेस के लिए कहाँ जाएगा? सोचिए, एक ड्रेस आप ही मुझे दे दीजिए ना, मुझे बचा लीजिए ना। हाँ, ये क्या कर दिया आपने? एक ड्रेस मांगी थी तो आपने अपनी ड्रेस मुझे क्यों दे दी? प्लीज आप अपना खेल बंद कीजिए और मुझे खेलने के लिए एक ड्रेस दे दीजिए ना। आहा, हे ऊपर वाले, थैंक्स थैंक्स। ए फर्स्ट टाइम खेलने जा रहा ना, ये तेरी सेफ्टी के लिए रख ले। ऑल द बेस्ट। अरे रुक जा, ये क्या है? सेफ्टी क्या रे? अरे इसे कहाँ लगाना है मुझे? किधर लगाऊं? इधर लगाना है या इधर लगाना है? कहाँ लगाना है? यहाँ, ये यहाँ भी fit कपिल, नहीं हो you रहा। are also playing? Oh yeah, I am a state player, you know. पेप्सी। हाँ। ये दिल मांगे मोर। हाँ, भीख भी बड़े स्टाइल से मांगते हो। और तुम क्या करती हो फ्री टाइम में? लोगों के घरों में जाके काम नहीं करती नहीं, हो? मुझे नहीं सुनना। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ, कुछ बड़े प्यार से दिया तो इसे रख लेता हूँ मैं। एक फोर्स से बॉल आ रही है बहुत तेजी से और ये लगी। ए कपिल, अरे क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं क्या हुआ, हुआ? बता ना। ज्यादा चोट लगी क्या? हाँ। स्प्रे मारूं क्या? मारो अरे वहाँ कोई मुझे नहीं, कॉकरोच है जो उसे- स्प्रे मार के ठीक हो जाएगा। इसे जाने दे अब। गार्ड कहाँ है? अरे गार्ड ट्रेन के लास्ट डिब्बे में होते हैं, यहाँ कहाँ से आएगा? अरे पागल, तुझे मैंने गार्ड दिया था ना। तूने जो वो दिया था वो गार्ड है? अच्छा हाँ। ये गार्ड है क्या? हाँ, अगर इसे नीचे लगाता तो चोट नहीं लगती। इसे उधर लगाना होता है क्या? हाँ, 7 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अरे रे, पिछले 7 साल से यूज कर रहा है तू? हाँ। अरे मुझे बताया क्यों नहीं तूने? मैंने बिना जाने सोचे समझे उसमें पेप्सी डाल के पी ली, तभी सोचूं कि पेप्सी नमकीन क्यों छी, लग रही कोई इसमें थी? पेप्सी पीता है क्या? पागल। गुल्ली डंडा खेलो, उसमें जान का खतरा नहीं है। मैंने आपको फुटबॉल टीम में शामिल किया ना, उसी तरह मुझे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल करो। लेकिन क्यों? मैं इस शहर में नहीं आई हूँ, तो आप मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेंट में लेकर जाओगे क्या? ठीक है, तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। तुम्हें हमारे साथ पूरा दिन घूमना होगा। हमारी पर्सनालिटी देखकर। आई लव यू नहीं बोलने का, क्योंकि हमारी भी एक पॉलिसी है। हमारे पास क्या पॉलिसी अरे है? मैंने एक LIC पॉलिसी ली है। एक दिन हो या एक साल, किसी को जानने की जरूरत नहीं। जिस दिन मुझे कोई मिल जाएगा ना, मैं उसे पहचान जाऊंगी। लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं है। हम लोगों को भी आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। आज तक मेरे लिए इंतजार करने वाला राहुल, तेरे लिए मेरा हार्ट हर वक्त ओपन रहेगा, एक्सेप्ट 12 PM to 5 AM।
अब आगे से बस स्टॉप पर वेट करने की जरूरत नहीं है, हम बीच पे मिलेंगे। ये सब क्या है? मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। उसे ठीक से जानती भी नहीं हो और तुमने उसे सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही सिलेक्ट करना बेटर है। इसी तरह वेट करते रहेंगे तो 30 साल की उम्र में सेकेंड हैंड व्हीकल दिखने वाले आदमी से मेरी जबरदस्ती उनसे शादी करवा देंगे। अनजान आदमी के साथ जीने से अच्छा किसी से मिलकर बात करके समझकर शादी करना बेटर है। अपने टेस्ट का आदमी मिल गया तो लाइफ लॉन्ग हनीमून है। मेरा स्टॉप आ गया। अगर लेट हो गया तो मेरे राहुल को कोई पटा लेगा। इवनिंग डांस क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। बाय। हाय। ए, बार-बार ब्रेक मारूंगा चलेगा इसलिए ना? तो सिलेक्ट किया है। पहले तो कॉलेज ढूंढना है। मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। आपको यहीं उतरना है क्या? हाँ चलो ना, चलो अरे चलो यार, चलो। चलो यार। लगता है टाइम आता है। सुना, मैं पहुंच के मुझे फोन कर देना। मैं रात में आऊंगा, ठीक है? फिर आराम से मिलते रहेंगे। पूरा दिन लेडीज कॉलेज के बाहर वॉचमैन की तरह खड़ा रहा। बच गया। पुलिस के हाथ लग जाता तो मेरा बैंड बच जाता। पैर में दर्द हो रहा है। वो कौन है ये भी नहीं पता और मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। अब भी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इस वक्त क्या सोच रहा होगा। अगर इसी तरह रहा तो दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर पागलों की तरह रहना पड़ेगा। यही प्यार है क्या? वर्कआउट नहीं होगा। करेक्ट, ये ठीक नहीं है। खुद पर ही कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अब मुझे उस लड़की को भूलना है, भूलना है, भूलना है। ओके, भूल जाऊंगी। फिनिश। You are going to meet someone like you. Maybe your life partner. हम दोनों ने सिर्फ एक दिन ट्रैवल किया था। और दिल से तो मैं आज भी उसी ट्रेन में हूँ। मेरी तरह वो भी फील कर रही होगी। आज भी वही फीलिंग है। एक बार और मिले क्या? क्या उससे मिलने का एक और मौका मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो तो हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। ए यहाँ बैठा हुआ है। ए क्या यहाँ बैठा हुआ तू? ए भाई, इस तरह ट्रेन रेस्टोरेंट इधर है ये बात हमको पता ही नहीं थी। और हमें बताया भी नहीं यहाँ पे फुल मील नहीं खाई रे। जा रही है। बैठ जा। अब हम आ गए हैं तो खा कर ही जाएंगे। पे तू कर देना ना। ठीक हेलो है। एक्सक्यूज मी, ये रेस्टोरेंट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। सुपर्ब है। लड़की भी अच्छी है। सर्वर सुंदरी। What do you want, sir?
आपका फोन नंबर मिलेगा? व्हाट? हे, सॉरी यार, तुम लोग ऑर्डर करो ना, कुछ बोलो ना यार। मेंदू बड़ा, उपमा और पाव, डोसा, उसके बाद अंडा भुर्जी। पराठा। ये लोग रोड साइड खाना खाने वाले हैं इसलिए ऐसा ऑर्डर करते हैं। अभी मैं ऑर्डर करता हूँ। हाँ, व्हाट्स योर चॉइस सर? मैं नॉनवेज ऑर्डर करने वाला हूँ यार। तू हमेशा वेज खाता है ना? हाँ, आज ये पे करने वाला है तो नॉनवेज क्यों नहीं खाया जाए? वो ऐसा है ना कि वो सूखी चपाती होती है ना, उसके ऊपर वो बची कुची भाजी डालते हैं, फिर उसके ऊपर वो कुछ वो पेस्ट डालते हैं, पास में कहीं जा नहीं सकते, वो इतनी बदबू आती है ना उसमें से, और फिर वो लड़के उसको स्कूटर में डिलीवरी करते हैं। वो उसका नाम क्या है? वो पीस से स्टार्ट होता है ना, उसका नाम पीस है। पिज्जा रे। हाँ, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। रोल पिज्जा सबके लिए लेकर आओ। हाय, मैं स्वीटी। आई एम संध्या। बाय द वे, व्हाट्स योर गुड नेम? तुम मजाक कर रही हो? एक महीने से देख रही हूँ, एक पीरियड में रहती हो तो दूसरी पीरियड में नहीं रहती हो। तू इस शहर की नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे एक बस स्टॉप दिया था, लेकिन तू नॉन स्टॉप हर बस स्टॉप पर घूम रही है। अगर तुझे साइट मारना है तो किसी एक कॉलेज में जा, क्यों अलग अलग कॉलेज में जा रही है? सारे लड़के हमारी शक्ल भूल गए हैं, अभी तुम ही टॉप ऑफ द कॉलेज हो। मैं बहुत दिनों से कुछ नोट कर रहा हूँ। क्या? मंडे एतिराज, ट्यूसडे स्टेला मैरी, वेडनेसडे क्वीन मेरी, थर्सडे मीनाक्षी, फ्राइडे कला क्षेत्र, सैटरडे SIET। तू इसी तरह हर लेडीज कॉलेज के सामने खड़ा होकर के लाइन मार रहा है ना? अरे एक्चुअली संडे भी फ्री रहेगा सोचा था, लेकिन उस दिन भी तू तो भारत चौल में जाकर कुछ ना कुछ ढूंढता हुआ नजर आ रहा था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे छोड़ना रेशमा, अगर मैं नॉर्मल रहूंगा तो आमिर खान हूँ, और शर्ट उतार लिया तो हाँ दबा सही बोला, सलमान सही खान। बोला। अरे जब मुझे कोई लड़की नहीं पट रही तो तू क्यों घूम रहा है? देख, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। कौन है वो लड़की? मुंबई से आते समय मैं ट्रेन में एक लड़की से मिला था। सड़क छाप लड़का समझकर मैंने उससे बात नहीं की। मैंने नहीं की तो उसने भी नहीं की। व्हाइट रोज नहीं है, मुझे तो रेड रोज पसंद है। पर मुझे व्हाइट रोज पसंद है। क्राउड ने अलग कर दिया। अरे सुन, तू उस दिन रेलवे स्टेशन गया था क्या? नहीं तो फिर उस दिन इतनी क्राउड कैसे आ गई थी वहाँ पर? जो है ना तू, उसे छोड़कर तू उसको इधर उधर ढूंढ रही है। योर पिज्जा सर। यहाँ रूम सर्विस है क्या? है सर। चल शट अप। अरे खाना हाथी कहीं का। अच्छा वो छोड़, मैं पहले तेरे बारे में बात करता हूँ। उस लड़की के बारे में फुल डिटेल बता, मैं ढूंढ कर निकालूंगा उसे। उसका नाम क्या है? पता नहीं। उम्र क्या है? पता नहीं। किस कॉलेज में पढ़ती है? पता नहीं। तो ठीक है, उसका एड्रेस ही बता दे। पता नहीं। अरे यहाँ से देखने पे तिरुपति दिखाई देगा क्या? नहीं दिखेगा। बस इसी सवाल का सही जवाब दिया तूने। अगर तू ऐसे बोलेगा तो मैं कैसे उस लड़की को ढूंढूंगा? तू और तेरा प्यार। उधर उस कपल को देख, एक उल्टी कर रहा है और दूसरा उसको हाथ में ले रहा है। इस स्टाइल में बैठे वो लोग। अभी उनकी पैंट उतारोगे ना तो भी उनको पता नहीं चलेगा, शर्ट उतारोगे तो भी पता नहीं चलने वाला। और उसी तरह इस लव लाइफ को एंजॉय करने के बजाय तू क्यों इस तरह सपने में जी रहा है रे? ट्रेन में मिला था ना, इसलिए तू ट्रेन रेस्टोरेंट में आकर बैठा रहता है। अगर तू पहली बार उसको ट्रेन की पटरी पर मिला होता तो क्या ट्रैक के बीच में बैठा रहता? तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? हे, तुम्हें मेरा प्यार पागलपन लगता होगा, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। और फिर उस टेबल पर बैठे कपल की तरह हम भी प्यार की बातें करेंगे। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? लाइला कॉलेज छूटने का टाइम हो रहा है, वहीं जा रही होगी। लॉयला नहीं, पच्चे पास। तेरे प्यार के लिए मैं हनुमान बनूंगा। मैं भी कुछ करूंगा। कुछ नहीं मैडम, आप जाइए। ए तू बहुत लकी है रे, तेरे प्यार में हेल्प करने के लिए तुझे एक हाथी और एक बंदर भी मिल गया है ना। क्या बोला? बस तू ऐसे हंसता रहे, यही हमारे लिए काफी होगा। क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को ढूंढेंगे। ये पे कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रही है। तुम लोगों ने जो कल किया ना, बहुत गलत किया। ठीक है, उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। प्रीति, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो मेरे मन की बात नहीं समझता, मुझे उनसे बात नहीं करनी। यार तू टेंशन मत ले, हम लोग एक आइडिया लेकर आए हैं। जैसे तू फील कर रही है, अगर वो भी वैसा ही फील करेगा तो वो तुझे जरूर मिलने आएगा। अगर उसको ढूंढना है तो तेरी माँ की जगह तू टेली शॉपिंग में कंपेयरिंग कर। हे, अगर उसने तुझे टीवी पर देख लिया ना तो खुद तुझे ढूंढते हुए आ जाएगा। इस पैशन में ऐसे ही है। रहना। अरे कहीं जल ना जाए। लेकिन ये आइडिया काम नहीं किया तो मेरी मम्मी मेरे पापा को तो छोड़ सकती है, लेकिन कंपेयरिंग कभी नहीं छोड़ सकती। इसे मुंह में रख लो, नए नए आइडिया आएंगे। प्रीति, तुम्हारी माँ को क्या क्या पसंद है? पड़ोस वाले अंकल वो ले जाएंगे तुम्हारी माँ को। वो हमेशा अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती रहती है। अभी भी खुद को स्वीट 16 ही समझती है। सुपर आइडिया। पिछले महीने तेरी भाभी वजन कम करके मिसेस चेन्नई कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसका वजन घटने से पहले वो कंपटीशन ही खत्म हो गया। तेरी माँ का उसमें टांका भिड़ा दे क्या? पर कैसे करेंगे? सेल फोन ये ले लो। यूज माइन।
I am 16, going on 17. Hello? आप मिसेस हो गई? What? आप मिसेस चेन्नई कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई हैं। Really? मैं तो मिसेस इंडिया की उम्मीद कर रही थी। ओके, अगली बार जब फोन करूंगी तो मिसेस इंडिया कहकर बुलाऊंगी। 8 o'clock सिलेक्शन शुरू हो रहा है। आप 7 o'clock ताज कॉर्मेंटल में आ जाइए। हाय, मैं 6:30 तक पहुंच जाऊंगी। ओह, गर्ल्स, मुझे मिसेस चेन्नई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। सिलेक्शन कब है आंटी? कल है क्या? नहीं बेटी, अभी जाना है। अरे, मुझे अभी शूटिंग के लिए जाना है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें मेरी तरह खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। हाँ। आंटी, आपसे 10% खूबसूरत आपकी प्रीति है। आप इसे भेज सकती हो ना? आई थिंक ये बेटर आइडिया नो है। नो नो नो, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे कैमरा से डर लगता है। ओह नो, मेरी बेटी होकर तुम कैमरे से डरती हो? कितनी बड़ी शेम की बात है। आप ऐसा फील करेंगी तो मुझसे सहन नहीं होगा मम्मी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं एक दिन एडजस्ट कर लूंगी। थैंक यू डार्लिंग। बाय बाय बाय। आंटी, इसे खा लीजिए और याद दिखोगी। फर्स्ट टाइम हम लोग टीवी में दिखने वाले हैं तो तेरे पास अच्छा ड्रेस होगा ना? लास्ट टाइम जो तुझे ड्रेस दी थी वो तो अब तक तूने लौटाई नहीं। तुझे आइडिया नहीं देना चाहिए था। ये है टुडेज हॉलीवुड फैशन फुटवेयर। और सबसे खास बात ये है कि ये हरे, नीले, लाल, पीले सभी रंगों में अवेलेबल है और चलने में भी बहुत सॉफ्ट फील होगा। इसका डिजाइन ऐसा है, आगे मोटा पीछे पतला है, इसीलिए ये किसी भी साइज और उम्र के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इतना हल्का है, इतनी जल्दी घिस जाएगा क्या? और अगर आप इसे नहीं पहनेंगे तो 5 साल की गारंटी है और इसकी कीमत है सिर्फ 199 रुपए। थैंक यू। इतना बस हो गया अभी क्या? के लिए हो गया, बाकी पार्सल कर दो। पता नहीं कहाँ से आया है। ए, ये तुझे सही लग रहा है क्या? तू इसको ऐसे एक पर एक डाल कर रखे हुए है। अगर इसको बाहर फेंक देगा तो कम से कम 100 गरीबों का पेट भर जाएगा बे। ए, तू नजर मत लगा, समझा? आंख में मत मार देना। ए, आजा आजा आजा, ले ये ले तेरा पिज्जा। ए, क्या रे, जब से आया तू टीवी में घुसा पड़ा, उसमें ऐसा क्या नजर आ रहा है? बोल ना। शिफा में क्रिकेट मैच है। हाँ तो अरे ये तो पूरी दुनिया को पता है। ए, मेरी गर्लफ्रेंड को क्रिकेट बहुत पसंद है, वो उधर जरूर आएगी। अरे क्या पागलों की तरह बोल रहा है तू? अरे आजकल स्टेडियम से सब कुछ लाइव कवर करके दिखाते हैं ना। जब कोई आउट होता है तो उसका स्लो मोशन में एक्शन रिप्ले भी दिखाते हैं। अगर यही तो ग्राउंड में होगा तो मेरे लिए एक्शन रिप्ले करने के लिए बोलेगा तो एक बार और आउट होकर दिखाएगा क्या? ए, तुझे अपने प्यार के लिए हेल्प मांग रहा हूँ और तू मजाक कर रहा है। हाँ मेरे ठीक पास है ठीक एक आइडिया है। है। हाँ बोलो क्या है? हमारे यहाँ अभी इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन हाँ। होने वाला है। हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना। वहाँ सभी कॉलेज के नए स्टूडेंट्स आएंगे ना, तो वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आने के भी चांसेस हो सकते हैं। आइडिया अच्छा है। सुनना, कंपटीशन में मैं भी गाना गाऊंगा यार। तू गाना गाएगा? हाँ। तुझे गाना गाना आता है हाँ, क्या? मैं गा के दिखाता हूँ। तो 2 लाइन गा कर सुना ना। बिल्कुल, ये ले। मैं हूँ आधा बली, मैं हूँ पूरा बली, मैं हूँ बाहुबली, बाहुबली। कैसा लगा? ऐसा लग रहा है जैसे ये रंभा की टांग है। अंकल, कम ऑन, ट्राई करो। अंकल थोड़ा डाउन नहीं होगा, ट्राई करो, जंप। अरे क्यों इसे परेशान कर रहा है? माँ, मैं अभी वकील से मिलकर आ रही हूँ। क्या बात केस है? हाईकोर्ट में फॉरवर्ड करने से वो केस जीतने का चांस है। कल हाईकोर्ट में सबमिट करने वाले वो हैं। क्या काम है? अगर मुझसे कहोगी तो मैं नहीं करूँगा क्या? ए, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, इतना काफी है। ठीक है ठीक ठीक है। है। टिफिन के लिए क्या बनाऊं? मुझे सिर्फ 2 डोसा काफी है। मुझे घी डालकर 3 डोसा मुझे चाहिए। टमाटर की चटनी चाहिए। मुझे नारियल की चटनी चाहिए। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो सिर्फ दही चावल खिलाऊंगी। तो मेरी मनपसंद का कब बना कर देंगे आप? तेरे पापा केस जीत कर आएंगे तो तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी। फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। हाँ? मम्मी, पापा कब आएंगे क्यों, क्या हुआ? मनपसंद खाना खाने के लिए? चल नीचे चल के फुटबॉल खेलते हैं। नमस्ते। हेलो हेलो सर। नमस्ते। इसे रख लीजिए सर। सर, ओ ओ ओ, आई एम सॉरी। इसे रख लीजिए सर। हाँ। आप आए, मुझे खुशी हुई। हाँ, प्लीज हाँ, ठीक है। अगर हर रोज ऐसा होगा तो बहुत मजा आएगा हाँ ना। भाई, तू सही बोल रहा है, बहुत मजा आएगा। इस ड्रेस में मैं ज्योतिका जैसी लग रही हूँ या भूमिका जैसी? फूलन देवी जैसी लग रही है। फूलन देवी? शकरकंद शकरकंद। ए! अरे मेरी तीखी मिर्ची। हाय तलका, हाय तलका। हाय, क्या लगा? रेशमा किधर है? ड्रेस चेंज करने गई है। अरे अगला प्रोग्राम अपने कॉलेज का है। ऐसा है क्या? हाँ। मैं भी ड्रेस चेंज करके आता हूँ।
अरे बाहर के कॉलेज की लड़कियां भी आई हैं। तू ये खाकी ड्रेस पहन के क्यों आया है? मेरी ड्रेस तो यही है। ए, तू हमेशा की तरह ड्रेस चेंज करना। अरे आज मैं नहीं बदलूंगा वरना मैं फंस जाऊंगा। रे प्लीज यार Please चेंज कर यार, यार। बदल अरे ले। अरे लेकिन Please अगर मैं यार, आज करना बदलूंगा तो मैं फंस अरे यार, जाऊंगा। क्या कर रहा है? अरे नहीं, Please यार, नहीं, कर ले, नहीं, कर ले नहीं, यार। नहीं, नहीं, Please, please यार। अरे बेवकूफ, आज मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था, ये बताने से पहले ही तूने उतार दिया। he looks like आमिर खान, हाँ? No, he looks like सलमान खान. थैंक यू Bye. बेबी, बाय। Wow. बैक मसाज, बट मेरा फोन नंबर मत मांगना। हे, तुम लोग इतने में ही चौंक गए क्या? उधर देखो पीछे से और लड़कियां भी आ रही हैं। अब देखो कैसे मैं अपने मसल्स दिखा के उन्हें पटाता हूँ फटाफट। एक्सक्यूज मी नोकिया, आपकी आउटगोइंग फ्री है क्या? तो रेट क्या है? इनकमिंग भी फ्री है। इसको जीप में बिठाओ। जीप में चढ़ाना है? ये क्या बोल रही है हम मैडम? लोग कल्चरल प्रोग्राम में आई मफ्ती लेडी पुलिस है। जा तो। मैडम एक मिनट, sorry, sister. आपकी टी-शर्ट Sorry. एक्सरसाइज की है गलती क्या? हो गई अरे, इससे। क्यों? माफ मैं कर दो। शाई फील कर रहा हूँ, तो अगर आप उतार कर मुझे देंगी तो मैं पहनकर please, स्टेशन तक आ जाऊंगा ना। अगर मैं तुझे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? तू चल अरे, रही। नहीं, चलो, अरे, मैडम, कहाँ फंस गए? ये अब प्रीति कहाँ चली गई? वो उस लड़के को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होगी और क्या. ये पागल है क्या? सारे के सारे लड़के अंदर बैठे हुए हैं। अरे अंदर चलो, डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हमने on, ने जैसा सोचा था वैसे लाइट ऑफ करने वाले हैं। अरे वाह, हो सकता है वो लड़का भी यहाँ मिल जाए. ए चुप रहे थोड़ी देर। इट्स जया कॉलेज और यहाँ आप सबका स्वागत है। आइए, आइए। डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले श्रीधर हेलो, एंड जाइए रेशमा ना, स्टेज पर आ जाएं। गुड, बहुत अच्छा डांस किया उसके लिए तो प्राइज दे रहे हैं सर. हेलो। इधर इधर क्या देखो, इधर देखो. तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मैं यहाँ कोई प्राइज लेने नहीं आया। मैं उस लड़की को ढूंढने आया था जो मुझे मुंबई ट्रेन में मिली थी। हेलो, मुंबई पार्टी। थैंक यू। अच्छा, अपने फ्रेंड्स लोग? मफ्ती में आए लेडी पुलिस को स्टूडेंट समझकर रैगिंग कर रहे थे. अच्छा, बात क्या है? पुलिस? नथिंग सर, नथिंग। पुलिस उनको मार मार के हड्डी पर लेट कर दो, उससे पहले जमानत करवानी है. हेलो सर। हेलो। बाप रे, कितने सारे लड़के थे, हमारी चटनी बन गई। छी, मुझे चांस ही नहीं मिला. अच्छा प्रोग्राम था। प्रीति नहीं आई और मिस कर दिया। अभी वो किधर ढूंढ रही है? डियर फ्रेंड्स, अरे प्रीति अरे है। प्रीति मेरा है। नाम प्रीति है। हॉलीवेल कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुंबई से चेन्नई आते वक्त ट्रेन में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से मिली थी। उस दिन से आज तक मैं उस लड़के को भूल नहीं पाई। मुझे लगता है कि वो लड़का यहीं कहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज स्टेज पर आ जाओ। हे प्रीति, तू जिस लड़के को ढूंढ रही है उसी तरह वो भी तेरा गेट पे इंतजार कर रहा है। हाँ, जल्दी चलो। सर रिकॉर्डिंग टाइम हो गया। हाँ, ओके। मैं तो कितनी देर से गेट पर ही खड़ी थी, फिर मुझे वो दिखा क्यों नहीं? मैं ही वो लड़का हूँ। मेरे साथ चलोगी क्या? बोलो। हेलो, कौन सा कॉलेज है? अरे वो नहीं तो मैं रेडी हूँ। वो तो यहाँ नहीं है. तूने कितनी हिम्मत से पब्लिक अनाउंसमेंट किया, फिर भी देखो. अब देखा तूने कितने लड़के तुझे छेड़ रहे हैं। तू किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए इसीलिए तुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हैं। अरे यार, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपनी ही गलती है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बाजी, ये लीजिए बाकी के पैसे। अरे तुम ही रख लो, चलती हूँ। ठीक है मूर्ति। बाजी। सुनो भैया, हाँ? सारी सब्जियाँ फ्रेश है ना? अरे कैसा सवाल कर रही हैं आप? अभी गायत्री मैम साहब 100 रुपए की सब्जी खरीद के गई ना। अरे गायत्री मैम साहब गिर गई हैं। ए चलो चलो, जल्दी 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 उठाओ उन्हें। ऑटो! आता हूँ। ये डॉगी बहुत ही क्यूट है, इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। पर टाइम हो गया, चलती हूँ। प्रीति, हाँ? आते ही जा रही हो? पहले ही मैं बहुत लेट हो गई हूँ, घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। आपसे मिलने फिर कभी आऊंगी। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक्स।
दीदी माँ कैसी है? अभी ठीक है, सो रही हैं। ओह, अच्छा माँ सीरियस है, किसी लड़की ने फोन किया था? वो अपने घर के पीछे ही रहती है, मुझे भी उसी लड़की ने फोन किया था। अगर वो लड़की नहीं होती तो शायद माँ आज हमारे बीच नहीं होती। ये क्या बोल रहे हो दीदी? माँ को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? मैं इतना टेंशन में बोल रहा हूँ और तुम इस तरह नॉर्मल बोल रही हो। माँ का ये सेकेंड हार्ट अटैक है। माँ ने कभी भी हमारे साथ माँ की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह बिहेव किया है। फिर क्यों माँ ने इस बात को हमसे छिपाया? हमें दुख होगा इसलिए नहीं बताया। फिक्र मत करो, इतने अच्छे फ्रेंड्स को छोड़कर माँ कहीं नहीं जाएंगी। अरे क्यों भाई, घर में सब ठीक ठाक अच्छा है ना? मूर्ति। क्यों भी इडियट, यहाँ वहाँ हाथ लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मारा मारा इतनी हिम्मत, छोड़ ना दिन दहाड़े मत, लड़के अरे, को छेड़ दो, अरे, बेशर्म ए, इनके। मारो इसे। और मारा। सुनो, क्या ये पिक पॉकेट केस है? नहीं, ये लड़कों का गैंग है, बस में आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। एक लड़का आज पकड़ा गया, उसी की मार मार के धुलाई कर रहे हैं ये लोग। मैंने भी अपना हाथ साफ कर लिया, उसी के चक्कर में मेरी चप्पल भी टूट गई। उसको मारने के लिए एक चप्पल काफी नहीं है। ऐसे लफंगे लड़के बहुत गिरे हुए परिवार से आते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाकर इनकी धुलाई होगी तभी इन्हें अक्ल आएगी। इसीलिए तो इतना मारा है इसे। अरे छोड़ो, मेरी बात सुनो। अरे मैं बता रहा हूँ ना। अरे मैं उसे छेड़ नहीं रहा था। चीज है कि नहीं? मुझे लगता था मेरा बेटा कॉलेज जाता है, पढ़ाई खत्म करके घर की जिम्मेदारी उठाएगा, पर ये तो बस स्टैंड से मार खा के घर आ रहा है। माँ तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। फिर उन लोगों ने तुझे क्यों मारा? दीदी उन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। सब कुछ मुझे पता है। अगर मैं वहाँ नहीं आती तो इस वक्त तुम पुलिस स्टेशन में होते। बस में लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है वो तुझे वहाँ पता चल जाता। हाय 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 हे, तूने तो मुझे ऐतराज कॉलेज के बस स्टॉप पर बुलाया था, यहाँ क्या कर रहा है? तू चुप कर, क्या बकवास कर रहा है? अरे सही वक्त पर ही तो आया हूँ, तूने तो 10 बजे आने के लिए कहा था ना। ये लड़कियों के पीछे घूमता है, तुम इसके अच्छे दोस्तों तो समझाना चाहिए ना, बल्कि तुम भी इसका साथ दे रहे हो। सब एक जैसे हो। श्रीधर, हाँ इन लोगों को सब कुछ पता चल गया है क्या? तुम लोगों के गैंग में रहकर मेरा अच्छा भाई बिगड़ गया है। गैंग? किसको देखकर गैंग के बारे में बोल रही हैं? हम लोग कोई फ्लाइट हाईजैक करने वाली गैंग है क्या? आपका भाई सेरेलैक पीने वाली गैंग है क्या? हमारे साथ क्या वो कोई टेररिस्ट बन गया है? चुप रहिए दीदी, हमने इसको कितनी बार समझाया कि ये सब नहीं चाहिए। सिटी में किसी लड़की का फोन नंबर, फोटो, एड्रेस होने के बाद भी उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बिना मेकअप के अगर लड़की घर से बाहर आ जाए तो यहाँ तक उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाते हैं, ऐसा भी बता चुके हैं इसको। ये किसी लड़की से ट्रेन में मिला था, उसको मिस कर रहा है, अभी हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये कितना सियाना है ना, क्योंकि आपका भाई जो ठहरा और आप लोग मुझे देखकर गैंग 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 रिपीट किए जा रही हैं। माँ जी, ये क्या कर रहा है पता है? मेकअप सेट, मेडिमिक्स शॉप, टॉयलेट धोने वाले लोशन और ब्रश, ये सब हाथ में लेकर सेल्स बॉय की तरह हर एक अपार्टमेंट में उतर रहा है, चढ़ रहा है उस लड़की को ढूंढने के लिए। बहुत दुखी था, इसलिए हम लोग इसका साथ दे रहे हैं। माँ जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको बाहर मत भेजिए, घर में रखकर इसकी पढ़ाई करवाइए। हम लोग कैसे भी उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने खड़ा कर देंगे। अब आप अपनी मर्जी से इनकी शादी करवाएंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करवाएंगे तो मुझसे कह दीजिए, मैं करवा दूंगा। तू इतना बड़ा हो गया है क्या? माँ जी क्या सिस्टर, ये सब कुछ हुआ ये कहकर लेफ्ट में दे रही हैं? यानी इसके अलावा और भी कुछ हुआ है क्या? और अनजाने में क्या मैंने सब कुछ उगल दिया है? बताइए ना क्या हुआ, बात बताइए ना प्लीज। तू उसका दोस्त है या दलाल? क्या कहा दलाल? मैं? हम लोग ऑर्थोडॉक्स फैमिली। दीदी राइट में मार दिया। ऑर्थोडॉक्स फैमिली वालों को आयोडेक्स लगाने पर मजबूर कर दिया। ए श्रीधर,
तेरे फैमिली वाले मुझे मिलकर लगातार धो रहे हैं। मैंने जल्दबाजी में क्या सब कुछ बक दिया है क्या बोलना? लेकिन एक बात में मैं होशियार निकला रे। जब हम सब भिखारी के गेटअप में हर एक अपार्टमेंट में चढ़कर उतरकर बोलते थे, माँ जी कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्या यहाँ पर बॉम्बे से कोई लड़की आई है? ये बात मैंने बिल्कुल नहीं बोली। देख ले, ये बात छुपा के रखी मैंने। हाँ अभी तूने बोल दिया। हाँ बोल दी क्या? ये क्या कर रहे हो? पूरी फैमिली वाले मिलके मुझे धो रहे हो? ये तेरी फैमिली है क्या रे? एक छोटी सी माँ, एक पतली सी बहन और इस जगह की सुरक्षा करने के लिए खुजली वाला डॉगी। पास ही बताना। जिस लड़की को जानता नहीं, अमेरिका में सीट मिलने के बाद भी इसने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया है। तुझसे कितनी उम्मीदें थी, ये तूने क्या कर दिया? हद से ज्यादा उम्मीद करने से ऐसा ही होता है माँ। हे, मैंने जो बुक पढ़ी है, तूने भी वही बुक पढ़ी है। मुझसे 2 कदम आगे निकला। वो इतनी जल्दी अपना मन बदल देगा ये मैंने सोचा नहीं था माँ। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह है। जवानी में वो भी ऐसे घूमते थे, पर बाद में सुधर गए। सच में सेल्स बॉय बनकर लड़की को लाइन मारने का आइडिया अच्छा है। लड़कियों को जो चीजें पसंद है वही सब रखी है इसने। लड़के इन सब मामलों में बहुत होशियार होते हैं। और 1 साल तक सोप, लिपस्टिक, पाउडर का खर्चा बच गया। पुलिस स्टेशन के अंदर एक जवान लड़की का रेप। इंक्वायरी के बहाने एक लड़की का एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल ने बलात्कार किया। ये सबको क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी सर। यही है क्या वो? यस, ये नोटिस है सर। कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, आप जाओ, मैं देख लेता हूँ। प्रीति, ये क्या है? नोटिस। घर की इज्जत को तुमने नोटिस बना दिया है। क्या हुआ? बात क्या है? आप खुद ही पढ़ लीजिए। मॉडर्न लवर को मिला दोगे तो लेटेस्ट वॉच इनाम में दी जाएगी। मेरा 1 दिन का प्यार लापता हो गया है। 20 जुलाई को मुंबई से चेन्नई आने वाली दादर एक्सप्रेस में कोच नंबर 6 सीट नंबर 61 पे पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं उसे हर एक कॉलेज, हर गली में ढूंढ चुकी हूँ। अगर कहीं वो आपका दोस्त है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क कीजिए। उसका एड्रेस जो भी बताएगा उसे लेटेस्ट वॉच और एक लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन इनाम में दिया जाएगा। फोन नंबर भी तूने दिया है। आपकी प्रीति, केयर ऑफ स्वीटी। स्वीटी तेरे साथी है क्या? भगवान, उस दिन मुझे भी चीट किया था। जब मैं टेली शॉपिंग गई थी मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उस दिन शक हुआ था तो अब तक चुप क्यों थी? इन सब के लिए टाइम कहाँ है? मेकअप में ही सारा टाइम निकल जाता है। नॉनसेंस। प्रीति, तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तू इस तरह खामोश क्यों है? तू उसके लिए इतनी पागल है क्या? हाँ हूँ। अरे चलो चलो। अरे दोबारा अगर तूने ऐसा किया तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुम शांत हो जाओ, घर में हम बिठा देखते दूंगा। जाओ जाओ ना। पागलपन लग रहा है। तू कैसे कह रही है कि वो इधर आएगा? वो यहाँ जरूर आएगा। उसे भी मेरी तरह क्रिकेट बहुत पसंद है। इसीलिए तुमने उसको हर पसंदीदा जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वो इधर होगा क्या गारंटी है? आज अगर वो इधर होगा भी तो इतनी भीड़ में तू उसे कैसे ढूंढ पाएगी? क्योंकि वो भी मेरी तरह मुझे ढूंढ रहा होगा।
ले बेटा, बिस्किट खा ले। अब तो 6 ही लगना चाहिए। क्या किस? नहीं रे 6। वो मुझे बाहर लेकर जा रहा है कहकर मुझे अपने रूम में लेकर चला गया और उसी वक्त स्वेटिंग भी हो रही थी। अरे कौन है यार, तुझे ऐसे घूर कर देख रही है? कौन है ये आप? है क्या? नहीं नहीं, क्या यार, Sorry मुझे तो यार। कोई लड़की नहीं दिखती है। तेरी शक्ल खराब है इसीलिए। ए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे बाहर उधर जाओ, जाना है। बाहर जाओ, चलो बाहर। अरे कैसे आ गया? कहाँ मैं बाहर उधर जा, बैठने बाहर जा जा, रहा हूँ। बाहर जा। अरे एक्सक्यूज मी। ये देख प्रीति, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। मैं तेरे साथ और उसको नहीं ढूंढ सकती हूँ। भीड़ में फंसने से अच्छा है यहाँ से निकल चलते हैं। Come on, hurry up. On the move. एक काम करते हैं, सबके जाने तक वेट करके देखते हैं। देखिए, ये स्टेडियम जब से बना है तब से मैं हूँ। आपको जो भी जानकारी चाहिए मुझसे पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, यही है मैनेजर और ये है एसीपी। ये पूरा Shut स्टेडियम। up. सर, स्टेडियम में बॉम्ब है। मैच खत्म होते ही फट जाएगा। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो बिना नुकसान के सबको बचाया जा सकता है। तू पागल हो गई है क्या? मुझे 2 बस बदलकर घर जाना है। तू चाहे तो मैच खत्म होने के बाद, सबके चले जाने के बाद यहाँ का कचरा भी उठा के आ जाना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैच खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। 30,000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। सभी को बाहर निकालना ये इम्पॉसिबल है सर। बट सर प्लीज चिल्लाइए मत। किसी को पता चलने से पहले हमें बम को डिफ्यूज करना होगा। सर युवराज ने चौका मारा सर। मैं स्टेडियम का असिस्टेंट मैनेजर रामकृष्णन बोल रहा हूँ। गायत्री, अपनी बच्ची को लेकर मेन गेट पर पहुँच जाओ। किसी कमीने ने स्टेडियम में बॉम्ब रख दिया है। जल्दी भाग कर आओ। मैच को टीवी पर देखने के लिए बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो, क्या हो रहा है? चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। बम रखने के लिए उन लोगों को यही जगह मिली क्या? मैंने स्टेडियम में उसके जैसे किसी को देखा। नेक्स्ट टाइम बॉम्ब रखने वाले को तुमसे पूछ कर रखने के लिए बोलूंगी। मेरे लवर के लिए मैं इकलौती हूँ। मेरी बात सुन, वो इसी भीड़ में कहीं है। कंप्लीटली पागल है। चलो यहाँ से भागो। जस्ट लीव मी। चलो यहाँ से, तू जा। मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि बॉम्ब ब्लास्ट की घटना आतंकवादियों की साजिश है या फिर किसी की शरारत। पुलिस इस मामले की तहकीकात के लिए पूरी शिद्दत से जुटी है। सर मेरे सर वन क्वेश्चन सर आपको जवाब देना ही होगा। यहाँ पे बताइए सर। हाँ तो सर बताइए सर, आपको बताना ही होगा सर। अरे वो हमें बिना बताए यहाँ पर नहीं आया होगा यार। जब से मैंने उसके लव मैटर के बारे में उसके घर में बताया ना, तब से वो लोग हम सबको अवॉइड कर रहे हैं। कपिल सही कह रहा है, वो सुबह से घर नहीं आया है और चलो हम चलो लोगों चलो, से उस भी नहीं मिला तरफ, उस है। तरफ।
वो जरूर यहीं कहीं होगा। हाँ चलो ढूंढते हैं। मैं कब से देख रही हूँ, सारे बच्चे नहीं जा रहे। अंदर मत आइए। अंदर नहीं जा सकते। आप जाओ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आप बाहर ही रहना होगा। मैच देख रहा था, आप समझते क्यों नहीं? आप नहीं समझते हैं। प्लीज जाने दीजिए अंदर। अरे उधर देखो ना, डॉक्टर जाने दो, देखो। अरे अरे इस हाल में इसे मैं कैसे बचा सकता हूँ? 10 मिनट पहले लेकर नहीं आ सकते थे। अगर वो अंदर होगा तो उसकी हालत भी ऐसी ही हो गई होगी। तुम में से किसी के पास हमारे कॉलेज का आईडी कार्ड है क्या? है क्या? चलो अंदर। अरे कहाँ जा रहे हो? हमने तुमसे कहा था पीछे हटो। अरे यहाँ सर, पर कोई नहीं आ सकता। पीछे हटो। चलो पीछे। हम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। एनएसएस ने भेजा है अंदर विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए। अब आप बोलिए ना। बाकी के स्टूडेंट्स पीछे आ रहे हैं सर, ये देखिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ जल्दी। मेरा आईडी कार्ड? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू सर। कम ऑन, हरी अप, क्विक। मुझे डर लग रहा है। आज हमें डांट पड़ेगी भी तो चलेगा, लेकिन आज उसके भाई को सारी सच्चाई बता ही देंगे। हाँ चलो चलो, हाँ देखते हैं, चलो। हाँ? ये देखो, शायद श्रीधर का ही है। पागलों की तरह बात मत करो। ऐसे शू पहनने वाला वो अकेला थोड़ी है। नीचे फेंको इसे। इसे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। वो ग्राउंड में भी कहीं नहीं है। कहीं उसे हॉस्पिटल लेकर तो नहीं गए? चलो चलकर देखते हाँ हैं। चलो। हाँ चलो। इस बच्चे को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ, वो श्रीधर जैसा लग रहा है ना? हाँ यार, वही है। ये तो वही है। इधर तू ठीक तो है ना यार? यहाँ श्रीधर की फैमिली से कौन है? जल्दी आइए। नो मिस्टर, आपका टांका और पट्टी लगाए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, आप कैसे जा सकते 5 हैं? मिनट में आ जाऊंगा नो डॉक्टर। एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज यू। ए, रुक जाना। तुझे इस वक्त कहाँ जाना है? ए, मैंने उस लड़की को स्टेडियम में देखा था। उसकी वजह से तू आज यहाँ पे पड़ा मैं है। सच कह रहा हूँ यार। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुझे ढूंढने में हम लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, पता भी है? तूने इतनी भीड़ में उसको देखा, ये यकीन करने वाली बात है क्या? मुझे वहाँ उसके जैसा कोई दिखा था। ऐसा बोलकर तू बम ब्लास्ट में फंस गई। ये सब तेरा प्यार है सोचकर हमने तुझे हेल्प किया। ये सारी हमारी गलती है। तो और उसके बारे में सोच। इसलिए मैं बोल रहा था प्यार व्यार को भूल जा। अगर मेरी बात सुनती तो ये स्टेडियम में जाती क्या? इतनी भीड़ में तुमने उसे कैसे पहचान लिया? इसी चक्कर में तुमने बस स्टॉप पे मार खाई थी। बस स्टॉप पे मार खाने के बाद भी तुम नहीं सुधरे। हमेशा उसे याद करता है, इसीलिए हर लड़की में तुझे वो नजर आती है। ऐसी बात नहीं है यार। एक दिन में तुम्हारा ये हाल है तो कितनों को फ्लर्ट किया होगा उसने? इतने दिन तक वो तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया, अब आएगा इसकी क्या गारंटी है? अरे कुछ नहीं, बस हमें इसकी जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। हे श्रीधर, बहुत हुआ। अब इससे ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसकी जिंदगी पहले से ही बर्बाद हो चुकी है और तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? तो बस अमेरिका जाने का कोई रास्ता ढूंढ। सुन, माँ इतना बोल रही है, इतना तो प्रॉमिस कर सकता है ना कि तू जल्द से जल्द अमेरिका जाएगा? अच्छा हुआ तो बड़ी घटना से बच गई। थोड़ी देर और छोड़ देता तो पता नहीं क्या होता। आप लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। माँ फर्स्ट है, बाकी सब नेक्स्ट। ठीक है पापा, वो खुद भी अगर सामने आ जाएगा तब भी उसे नहीं देखूंगी। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से आखिरकार इसमें अकल तो आ गई। हाँ बेटा, पूरी फैमिली मंदिर जाते हैं, वहाँ तेरी माँ का सिर मुंडवाते हैं।
बाप रे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज के बाद कॉलेज जाकर घूमना बंद। साइलेंस। पेशेंट है ना? आप सब लोग कौन है? हम लोग ब्लड डोनेट करने आए ओह, हैं। बहुत खुशी हुई। हाँ। कितना यूनिट देने वाले हैं आप लोग? 2 बकेट ले लीजिए हमसे। व्हाट? 2 बकेट? इसकी बॉडी में जितना चाहे निकाल लीजिए। Shut up! पेशेंट है ना, थोड़ा साइलेंट हो जाइए ना। नर्स फालतू की बात मत किया कर। कीजिए। कम ऑन पास कर पास इस द तरफ। बॉल। हाँ जल्दी। कम ऑन कार्तिक, पास द बॉल। उसे कवर कर। कम ऑन। आगे की तरफ। कम ऑन। पर छे छे। निराश गोल मत हो यार, गया। कोई बात नहीं। सब तेरी वजह से हुआ। ए धक्का देगा मेरे को। अरे, तेरी तो हट। तूने मुझे बॉल पास क्यों नहीं किया? सब कुछ ठीक से याद तो है ना? क्योंकि हम लोग मैच में हार गए, उसे पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? ए तू मुझे देख, मैं अंदर कैसे बात करूंगा अब। मेरा स्टाइल अलग है। आजा अंदर आजा। हाय। खाना खाया? खा लिया। अभी कैसे हो? हाँ फाइन, बेटर। शट अप। हे, ये ऐसा चिल्ला के क्यों जा रही है? वो हर वक्त पेशेंट को हॉर्लिक्स देती है ना, तो 1 हाफ क्वार्टर देंगी तो चैन की नींद सोएगा, इसलिए बोला तो वो चिल्लाई तो उसने। तू भी। जल्दी से तैयार होकर दूसरा मैच खेलने आ जाओ ना। हाँ यार, तू टीम में नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना पिक्चर के टीवी देख रहे बड़ी हैं। मुश्किल से यार हम ये मैच जीत पाए। ऐसा क्या? कितना गोल मारा? 3। क्या रे, वो 2 बोल रहा है, तू 3 बोल रहा है। अरे इसने शायद 2 मारे होंगे और उसने शायद 3 मारे होंगे। कौन याद रखता है ये सब यार? और तो और इसने एक शॉट तो ऐसा मारा कि बॉल स्टेडियम के बाहर चलेगी। अब तक लोग उसे ढूंढ रहे हैं, क्यों है ना पता? तुझे यकीन नहीं हो रहा? ये देख हमारा कप। हाँ देख। अरे इसका खरीदा हुआ बिल तो कब के अंदर ही रह गया। अगर 100 रुपए और लगाता तो इससे बड़ा कप मिलता था। वो 100 रुपए नहीं थे ना, इसीलिए। सब गड़बड़ कर दी ना तूने। होटल में जो मुफ्त की चटनी मिलती है उतना भी दिमाग नहीं तेरे अंदर। बिल इसके अंदर रखते हैं क्या? ये आइडिया वैसे इसका ही था। हाँ इसका भी था। सॉरी यार, हम मैच हार गए ये जानकर तुम्हें दुख होता ना, इसीलिए झूठ बोला। ये सब झूठे हैं। हे, मैं ठीक होकर आता हूँ और अगला मैच जीतेंगे, ठीक है? ओके यार। जब तक हम साथ हैं हमारी जीत पक्की है। सही बोला तूने। माँ। अरे ऐसी चीजें हमने अपनी जवानी के दिनों में माँ, बहुत मेरा देखी। वीजा आ गया। ये मेरा बेटा श्रीधर हाय। है। हेलो। ये बात अपनी दीदी को बता, बहुत खुश हो जाएगी वो। इस लड़के को रात में जॉगिंग जाते हुए देखती हूँ। दीदी आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है श्रीधर? अच्छा, ये लोग कौन है? सुन, ये लोग अपने घर के पीछे रहते हैं। प्रीति चल कॉफी देकर आते हैं। फिर मेरा कॉफी? तू अपने आप ले ले। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, मंदिर जाना है। प्रीति चल। हमारे घर आए और बिना कुछ खाए जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? सिर्फ कॉफी पीकर। हम लोग अपने घर से खाना खा कर आए, कोई बहुत दूर से थोड़ी आए, पास में ही तो रहते हैं। आप लोग सगाई में जरूर आइएगा। आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत लोगों को इनवाइट करना है। लड़के वाले मुंबई में शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए सिर्फ 1 ही महीना बचा है ना, बहुत सारा काम करना है हमें। प्रीति शादी करके चली जाएगी तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा। ऐसी अच्छी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं? लग रहा है इसको मेरी याद बिल्कुल नहीं आई। आपका लड़का बाहर जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा अरे क्या? ऐसा नहीं है, मेरा बेटा भी अगले महीने अमेरिका जाने वाला है। इसका वीजा भी आ गया है। ए प्रीति, इसलिए तूने ये स्वीट दिया है क्या? लगता है ये मुझे भूल चुका है। अच्छी बात है ना, आजकल के लड़के दोस्तों के साथ प्यार व्यार के चक्कर में घूमते रहते हैं, पर आपका बेटा समझदार है जो अमेरिका जा रहा है। मेरे भाई को प्यार व्यार में दिलचस्पी नहीं है। दूसरे लड़कों की तरह लड़कियों के पीछे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन में नहीं घूमता है। हमारी बेटी भी ऐसी है। पढ़ाई ही उसकी दुनिया है, उसका सर झुका ही रहता है। सिर्फ कॉलेज में जाकर सर उठाती है। दूसरी लड़कियों की तरह कॉलेज से बंक करके बाहर नहीं घूमती हूँ। श्रीधर, तू इन लोगों को नहीं जानता है ना? इन लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन प्रीति को जानता हूँ। बहुत दिनों से मैं इनसे मिलना चाहता था। मैं भी इन्हें जानती हूँ। इन्होंने हमारी माँ को बचाया था, तब से मैं इनसे मिलकर थैंक्स कहना चाहता था। आज इनसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत थैंक्स। इनकी माँ को जब हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब मैंने इनसे फोन पर बात की थी, लेकिन आज ही पहली बार मिली हूँ। ऐसा है क्या? चलो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। हाँ ठीक है। माँ जी,
हमारी बेटी शादी करके ससुराल जाने वाली है और आपका बेटा अमेरिका जा रहा है। एक ही टाइम पर ये दोनों काम हो रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। नमस्ते, चलता हूं। नमस्ते। बाय। आंटी ये देखिए, ये पसंद है आपको? जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वालों के आने का टाइम हो रहा है। अरे ये क्या, मैंने अब तक मेकअप ही नहीं किया है। रोज पाउडर लगाना है, लिपस्टिक लगानी है, काजल लगाना है। बहुत अच्छे से तैयार होना है मुझे तो। तेरा मुंह क्यों लटका है? तेरे मम्मी और पापा डिवोर्स ले रहे हैं क्या? कुछ तो बोल, क्या हुआ? आने वाला लड़का तेरी माँ को पटा के ना ले जाए। तू अब तक उस ट्रेन वाले लड़के को नहीं भूली? 1 महीने के बाद तू शादी करके मुंबई में सेटल होने वाली है और इस वक्त वो कहीं और सेटल हो गया होगा। सही कहा। अच्छा, मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं? हाय। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गए। सॉरी यार श्रीधर, मैं और डिक्की एक्चुअली डबल्स आ रहे थे तो ट्रैफिक वाले ने हमें रोक लिया। मैंने पूछा, अरे भाई हमारी क्या गलती है, आपने हमें क्यों रोक लिया? वो बोलता है कि आप लोग ट्रिपल सीट हो। इसको देख के बोला, कह रहे बाइक सिर्फ 2 लोगों के लिए बनी हुई है, 2 ही चलने चाहिए, अकेला ही 2 के बराबर है। समझाते कहीं शेयर मार्केट में पैसा तो नहीं लगाया तुमने? क्या हुआ तुम्हें? मैंने उस लड़की को देखा। वो ट्रेन वाली लड़की, वेरी गुड। क्या कहा उसने? तूने अपने दिल की बात बोली क्या? अपने प्यार के बारे में सब बताया? ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। शादी कब है? उस लड़के को मैं बिल्कुल याद नहीं हूँ। उसकी शादी तय हो गई है। मुझे उसी दिन लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। छोड़ना, ये सिर्फ सफर के दोस्त हैं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, कल जब हम लोग फाइनल मैच जीत जाएंगे ना, तो इसकी फोटो जब टीवी और पेपर में आएगी तब सारी की सारी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाएंगी बे। हाँ, छोड़ो वो सब। हाँ सुनो, कल जो मैच होने वाला है ना, वो हमारी टीम जीतेगी। इसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। इसको गोलकीपर बनाएंगे। ये हुई ना बात। पर क्यों? क्योंकि इसकी साइज को क्रॉस करके बॉल गोल पोस्ट में नहीं जा सकती। तुम इसकी इंसल्ट कर रहे हो? हाँ? ठीक है, मैं इसको नहीं छेड़ता हूँ। हाँ? अरे ओ बेवकूफ, आज फुटबॉल रख के तूने पूरा दिन प्रैक्टिस की थी ना, तो क्या फुटबॉल को तू वहीं छोड़कर आ गया? सॉरी यार। हाँ तो उसको मैं लेकर आया। देना देना प्लीज यार, देना। देता हूँ, ये ले। ये क्या, फुटबॉल इतना छोटा हो गया? अगर ये खेलेगा तो फुटबॉल कैसा होगा? अरे राम 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 राम। अभी थोड़ी देर में जो फुटबॉल मैच शुरू होने जा रही है, फाइनल में क्वालिफाई होने वाली टीमें हैं ए जोन की आरवाई नायगन कॉलेज और बी जोन से न्यू सिटी कॉलेज के खिलाड़ी, जो एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं। दोनों ही मैच बराबरी का होने वाला है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जबरदस्त हैं। देखते हैं क्या होगा। हमारी टीम फाइनल तक आएगी ऐसा लगा नहीं था। अभी तो मुझे डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है बाबा। हाँ तो तू टेंशन में खड़ी क्यों है? बैठ जाना। मैं बैठी हुई ही हूँ। उधर देखना, जरा खड़ी होकर तो सीन एकदम झकास है। और तू तो खंबे जितनी लंबी है, बैठ जा, नहीं तो कोई झंडा लगा देगा तेरे ऊपर। सर ये क्या है सर? है ना? ऐसा लग रहा है कौवा व्हाइट पैंट पहन के है। ये स्पोर्ट्स ड्रेस है। 1973 में मैं स्टेट के लिए खेल चुका हूँ। क्या कहा? सेठ जी के घर पे खेल चुके हो? अच्छा, उसका कभी धोया नहीं क्या आपने? गुड मॉर्निंग सर। अरे कौन हो तुम लोग? इतनी भीड़ लेकर हम यहाँ सब क्यों आ बबलू गए? के फ्रेंड्स हैं सर। हाँ वो तो साइज देख के पता चल रहा है। हम बचपन से एक ही थाली में खाना खाकर बड़े हुए हैं सर। एक ही थाली में? वो थाली मुझे देखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अंदर बैठ के खाया था, बाहर बैठ के खाया था, ये देखने के लिए। Nice too. क्या रे, तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पैर पे हाथ रख रही है? कहीं मैच खत्म होने से पहले दूसरा मैच ना हो जाए। Come on boys, come on, all the best, you can do it. Come on. इधर आगे बढ़। उस तरफ। शाबाश, बहुत अच्छे। Come on. श्रीधर,
इसलिए तो बोला था कि नेट को पीछे नहीं बल्कि आगे बांधना चाहिए था। Shut up. सॉरी स्टेट प्लेयर। ओह नो। ओहो रुक श्रीधर कर रहा है, जान दे। जाने दे यार, छोड़। चलो क्या जाना है बोल रही है। अपना चिंपू टीम पसंद नहीं आया क्या? ना तो मुझे टीम पसंद है और ना ही प्लेयर्स पसंद है। वो क्रिकेट स्टेडियम इंसिडेंट के बाद भीड़ से मुझे बहुत डर लगता है। बाहर बोर हो रही थी, सोचा तेरे बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने आ जाऊं, पर यहाँ भी बोर हो रही हूँ। वही तो, यहाँ कोई ऐसा लड़का भी नहीं दिख रहा है जिसको हम लाइन मार सके। ए चल जाते हैं। ए, तुम लोगों को यहाँ आना था इसलिए तुम्हारी माँ से परमिशन मैंने ली, मिलकर पढ़ाई करने का बहाना बनाया। अब कहाँ जा रही हो? तेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा ही समझा था, लेकिन अच्छा खेल रहा है। लगता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है। सही कहा, वो खेलने में माहिर है, बहुत अच्छा खेलता है। 24 पासिंग मिस्टेक हो गई। सिम्बो फ्रंट फॉरवर्डिंग कवर कर लो, ओके? देन फॉरवर्ड हाफ मैं सेकंड फॉरवर्ड कर लेता हूँ। नो श्याम नो, टू ओके? श्याम ओनली लेफ्ट फॉरवर्ड। हाँ चल यार। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। हे कपिल, अपनी ही टीम जीतने वाली है, बैट लगाएगा क्या? क्या सर ये बेड के 100 रुपए बोल रही है? बहुत कम लग रहा है क्या? हाँ, छी, खेल को देख। कम ऑन कम ऑन। चल रे, कम बहुत पास कर। चल रे। बहुत ये ले। मार। कम ऑन। ये पास कर, इस तरफ। हाँ ठीक है, पास दे। कम ऑन, बढ़िया। मार। अरे पैर हटा। उसे क्या हुआ? हे चिम्बू, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? Are you okay? हे, क्या किया तुमने? क्या किया? ए तेरी तो मुझ पर हाथ उठा साला चीटिंग करता है। ए, छोड़ दे यार, छोड़। पीछे हो जा यार। गाड़ी निकाल दे। हाथ उठाएगा तू? नहीं छोड़ूंगा तुझे। ना करनी, छोड़ दे यार, क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गया क्या? हटो, क्या कर रहे हो? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। बात सुनिए, शांत हो जाओ। मैंने कहा शांत हो जाओ। ये देखिए, जस्ट सी हिज शूज, यू गेट इट? इसने हमारे प्लेयर को इंजर्ड कर दिया है। गो एंड सीट। ए चल हट रे। पर मैंने क्या किया? शे तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। मैच खत्म होने के बाद तेरे बॉयफ्रेंड से मिलकर जाते हैं। वॉच आउट। शिट, सॉरी यार, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। कम ऑन गर्ल्स, चीयर अप गाइस। आई एम सो टायर्ड। हमारी टीम जीत है, बस उसका एक ही रास्ता है। थोड़ा जल्दी कर, मैच में कुछ फायर होना चाहिए। फायर होगी ना सर, आप सिर्फ मैच देखिए। हाँ। अब देखो कैसे फायर होगी, ये अब देखते जाइए। देखिए सर, देखिए। हाँ सर, फायर सर, फायर। मैं दुआ करता हूँ कि हमारी टीम जीत जाए। सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं, इतने कम वक्त में गोल हो पाएगा क्या? मुझे लग रहा है हम लोग ही जीतेंगे।
जीत गए। थैंक यू Thanks. Wish you all the best. हे एक पिक्चर। Thanks. दोस्त यही चांस है। ये सब लोग लाइन से आ रही हैं, उनमें से कौन सी अच्छी है जरा चूज कर लेना, दूसरे से कंपेयर करेंगे तो Hey, पता चलेगा कि thank you, रेशमा thank ही you. सबसे अच्छी है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो ज्यादा ऐसा बोलो रहती है। मत, चुप हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। अब पैर कैसा है? अभी ठीक है। कांग्रेट्स, Yeah. नाइस हाँ, शॉट। मैंने ही Thanks. सिखाया था। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स, पार्टी नहीं दोगे क्या? हाँ बिल्कुल पार्टी देता हूँ ना, ऑडियर के पॉर्स्टन होटल के अंदर। वाह! उस गली में हाफ बॉइल्ड और पाया बहुत अच्छा मिलता है, वही लाकर खिलाऊंगा। तुम लोग चाहो तो जाओ, मैं नहीं आ रही। अरे मैंने तो ऐसे ही जोक मारा था, पार्क शेल्टन में ही चलते ना, पे तो ये करने वाला है। हाँ। नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। अगर ये नहीं आ रही तो हम लोग हम लोग नहीं नहीं आएंगे। अरे ये कौन सा तरीका है? कुछ देर पहले तो तुम लोग बड़े प्यार से मीठी बात कर रही थी और अब फुसकी की तरह बात कर रही हो। हाँ अरे तुम लोग मीठी हो या फुसकी हो ये तो बता दो कम से कम। आ जाओ ना। इनके बुलाते ही दुम हिलाकर इनके पीछे आ जाएंगे सोच रहे हैं। Hey, वो लोग जा रहे हैं। अरे मैं तुझे अभी एक गेम दिखाता हूँ, इधर दे रे। दीदी, श्रीधर, माँ को अचानक डॉक्टर, माँ को क्या हुआ? उनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट अभी 10 मिनट में आएगी। आने के बाद ही बता सकते हैं सिचुएशन क्या है। मेरी लाइफ के बारे में चिंता कर करके अपनी तबीयत खराब कर ली। मैं जब ऑफिस गई थी तब हाई कोर्ट का केस रिजेक्ट हो गया। ये नोटिस देखकर माँ को हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा हुआ प्रीति के पापा ने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करके हेल्प की। बेटी, हाई कोर्ट में कौन सा केस है? मेरे हस्बैंड पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर थे। 3 साल पहले चेन्नई और ताम्रारम वेलाचेरी के बीच में बनाया गया जुबली पुल टूट चुका है। पुल के ऊपर से गुजरने वाली वैन मलबे में दब चुकी है। इस वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस पुल को बनाने वाले चीफ इंजीनियर आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इंजीनियर आनंद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। पुलिस अपने काम में लग चुकी है। सिविल केस की लिस्ट में थे, उनको क्रिमिनल लिस्ट में जोड़ दिया। इसमें जिसने घोटाला किया है वो कॉन्ट्रैक्टर नटराजन है। वो बहुत ही चालाकी से बाहर आ गया और मेरे पति को फंसा दिया। बेटी, पुल को कैसे बनाना है इंजीनियर डिसाइड करता है, लेकिन जनता के पैसों को लूटना कैसे है ये नेता डिसाइड करते हैं। ऐसे में यही तो होगा। इतना बड़ा ब्रिज टूट कैसे गया आखिर? इसको सच बोलने के लिए बोलो तो कहीं वहाँ जॉगिंग पे तो नहीं गया था? सच कह रहा है। मैं सिर्फ वॉकिंग करने गया था। तू वहाँ गया था? हाँ। मैं टच करूंगा, मैं टच करूंगा। इशिधर, हाँ? विमल तेरे साथ खेल रहा था क्या? नहीं तो ठीक से ट्राई कर, कीप ट्राइंग। हाँ वेरी मैंने टच किया। गुड। आपका बेटा बहुत एक्टिव है सर। मैं चलता हूँ सर। 1 मिनट रुकिए, आपने इतनी हेल्प की है, घर के बाहर से जा रहे हैं। आइए कॉफी पीकर जाइए। ये मेरी वाइफ है और ये मेरे ब्रदर इन लॉ। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है हमारी तरफ से। आपके पति का केस क्लोज हो गया है। यह साबित हो चुका है कि कॉन्ट्रैक्टर नटराजन ने आपके पति को फंसाया था। एसीपी साहब की बहन प्रीति ने प्रेशर डाला, उसके बाद हमने उसके गोडाउन में रेड डाली थी। हाँ, फिलहाल उसने 2-3 बिल्डिंग बनाई थी। सीमेंट में मिट्टी ज्यादा डालने की वजह से वो बिल्डिंग गिर गई। मेरी वजह से जो जुबली बिल गिरा है उसकी वजह भी वही है। ये इंक्वायरी में पता चला है, इसलिए उसके गोडाउन को सील कर दिया गया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जल्दबाजी मत करो, सब तेरे लिए है। बस हो गया बोला दीदी। था ना आराम से मैंने। खा, ये ले पानी पी। पी। बेंगलुरु में मेरा फ्रेंड प्रसाद है ना, वो मुझे काम ढूंढ कर देने वाला है। मुझे जल्दी काम मिल जाएगा। अच्छी बात है। क्या हुआ? मैं इतने दिनों से जो मांग रहा था वो सब कुछ मुझे आज ही तो क्या मिला है। रे? आपके आने की खुशी में माँ ने सब कुछ आज ही बना दिया। बहुत हो गया, चल।
हेलो 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 एक्सक्यूज मी, आपको ही बोल रहा हूँ। जो कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच। मैंने ऐसा क्या किया? मेरी दीदी की जिंदगी बचाई है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप जिंदगी भर ना भूल सको ऐसा कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? फुटबॉल मैच के बाद वैसे भी हम सब दोस्त हो गए थे। अगर आप मुझे फ्रेंड मानती हैं तो मैं जो गिफ्ट दूंगा वो आप कबूल करेंगी। बोलिए आपको क्या चाहिए। बचपन से लेकर अब तक आपने जो चाहा है वो आपको ना मिला हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज जिसे आपने मिस किया हो। ठीक है, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे, पर ट्रीट मैं दूंगी। अरे उधर देख लव बर्ड्स को। इस तरह की लाइफ को एंजॉय करने के बजाय सपने में क्यों जी रहा है तू, बोलना। उस टेबल पर बैठे कपल की तरह एक दिन हम भी प्यार की बातें करेंगे। सिर्फ वो एक टेबल खाली है। ठीक है, वहीं बैठते हैं। ओके प्लीज। या यहाँ के सारे आइटम्स अच्छी है। क्या ऑर्डर करूँ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, आपका फेवरेट डिश क्या है? स्वीट कॉर्न सूप एंड वेज फ्राइड राइस। ओके, वो मेरे लिए लाना। ओके सर। तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? वेज क्रीम सूप एंड सॉफ्ट नूडल्स। वो मेरे लिए लाना। ओके मैम। हाँ। इस बार तुमने ट्रेन से उतरे बिना ही पानी दे दिया। तो आपको हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है? वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। योर ऑर्डर इज रेडी सर। थैंक यू। तुम्हारी फेवरेट डिश बहुत अच्छी है। थैंक्स अ लॉट। इस खुशी के पल को मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ बहुत दिनों से ऐसी हैं डॉक्टर। डॉक्टर, माँ को इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। माँ को कैसे भी बचा लीजिए डॉक्टर। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह ख्याल रखा, इसीलिए वो अब तक जिंदा है। पहले से ट्रीटमेंट लिया होता तो आज इस तरह से सीरियस नहीं होती। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन कीजिएगा। हाँ? माँ, 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 माँ। प्रीति वो बुक्स निकाल। ये मेरे भाई की पसंदीदा बुक है। अगले हफ्ते वो अमेरिका जाएगा तो लेकर जाएगा। अंदर रख दे। दीदी। हाँ। आपने जो मंगवाया था वो लेकर आया हूँ। प्रीति, इसके बाद हमारी मुलाकात कब होगी पता नहीं। अगले सप्ताह तेरी शादी है ना, मेरी याद के लिए ये साड़ी रख लो। अरे नहीं नहीं दीदी, ये मैंने तेरे लिए ही मंगवाया है, इसे रख लो। कहीं और रहती थी, हमारे पड़ोस में रहने आई, मेरी माँ को बचाया, मेरी फैमिली के लिए तुमने बहुत कुछ किया। अभी उनको बेंगलुरु में अच्छा काम मिला है। मैं भी बैंक से ट्रांसफर लेने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग वहीं सेटल हो जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब देखती हूँ तो लगता है कि तेरे और हमारे बीच में कोई रिश्ता है।
है ना श्रीधर? हाँ हाँ दीदी। प्रीति, ये साड़ी तुम्हें पसंद है क्या? देखो। वाइट मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक्स। हे, संभल कर जाओ। जीजा जी, टैक्सी आ गई है, दीदी को बुलाओ। गिरिजा, ट्रेन का टाइम हो गया है, जल्दी चलो। बदमाशी मत ए करना। श्रीधर, माँ बहन नहीं बाय। है सोचकर दोस्तों के साथ पीना शुरू मत कर देना। ठीक है दीदी। क्या हुआ? कोई टेंशन? कुछ नहीं दीदी। हम सबको छोड़कर अमेरिका जा रहा है सोचकर दुखी हो रहा है क्या? मैं कहीं भी चला जाऊं दीदी, मैं चाहे कभी भी इंडिया आऊं, मेरा इंतजार करने के लिए मेरी दीदी है, इतना मेरे लिए काफी है। हे जूली, जब घर में कोई नहीं होता है ना तो हॉल ही बाहर बन जाता है और बियर का मजा इसी अरे में यार आता है। सोफा तो है ना, कैसा इंसान है नीचे बैठकर पी रहा है। अरे चल हट ना, अगर हम नीचे बैठ के पीते हैं तो हम इसको पूरी इज्जत देते हैं। ये ना, नहीं, क्या तू उस लड़की को बियर पिला रहा है? रे सॉरी यार, गलती हो गई। अरे वो देसी पीने वाली है। ऐसा क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक किया मैंने। ये ले तेरा ब्रांड, बस जोक मारा था। एक्सक्यूज मी, फायर प्लीज। फायर? अरे कहाँ गया मैच बॉक्स? यही, इसके पास तो लाइटर भी है यार। तभी मैं कहूँ उस दिन मुझे शिवाजी बीड़ी की बदबू क्यों आ रही थी? बकवास बंद करो, पिछली बार तुम लोग ने पी ली थी और मुझे छोड़कर चले गए थे। ओह ऐसा है क्या? मैं तो भूल ही गया था। वैसे एक बात बता, तू पीती नहीं है क्या? सिगरेट नहीं पीती है क्या? किसी से प्यार नहीं करती है क्या? बॉडी में कोई डिसऑर्डर है क्या? क्यों? कुछ दिनों तक तुम्हारी फ्रेंड बनकर नहीं रह सकती क्या? अरे इसने तो टच कर एक बात तो साफ है, अगर रुई आग के साथ रहेगी तो रुई में तो आग लगेगी ना। मैं रुई को मसल दूंगी। अरे उसने रुई बोला है, रुई। तू आती है? इतनी जल्दी खाली हो गया यार। इसीलिए मैंने पहले बोला था, इसके लिए कुछ अलग से ज्यादा मंगवाते हैं। अरे ओ मेरे प्यारे टैंकर, ये अमेरिका जाने से पहले इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी देने वाला है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हे, मैं बिना बोले अमेरिका चला गया तो तुम लोग क्या करोगे? ए मजाक मत करो यार। अगर ऐसा कुछ किया ना तो तुम जहाँ रहोगे वहाँ आकर पिटाई करूंगी। अरे जाना, छोड़ ना। ये कौन सी हमारी गर्लफ्रेंड लगता है जो अगर चला भी गया तो हमें दुख होने वाला है? हमेशा की तरह बंक मारेंगे, दरवाजा खुलेगा तो अंदर आकर पी लेंगे, नहीं तो कॉर्नर में किसी वाइन शॉप के बगल में खड़े होगे इसके नाम पे 2 पैक लगा लेंगे। क्यों, क्या बोलता है? चल छोड़ ना, ज्यादा बेकार की बात मत कर अब तू। जाते समय रास्ते में तेरा घर आता है ना, वहाँ का हॉल तो क्लीन है ना? ऐसा क्यों पूछ रहा है? 2 बोतल और पीकर वहाँ उल्टी करने की सोच रहा हूँ मैं। बोल क्या बोलता है? छोड़ ना, इसे और पिला यार। मुझे पिलाएगा? अरे क्या कर रहा है यार? मुझे पिलाएगा? तूने इतनी बुरी तरह से गला दबाया कि अब दर्द कर रहा है। पी ले। पीना यार, उसको भी दे। हाँ ये ले। थैंक यू। Come on. बाय बाय आंटी। आंटी मत कहो ना। हाय प्रीति। Come on everybody. मुझे पता है तू उस मुंबई वाले लड़के से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई है, क्योंकि तू यहाँ रहेगी तो तुझे हमेशा उसकी याद आती रहेगी। मैंने सही कहा ना? तू उसको भूल जाएगी फिर हमें भी भूल जाएगी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग कल ही मिले हैं। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बाय बाय Bye. बाय Bye. Bye. बाय बाय प्रीति, बाय bye. बाय Bye. बाय Bye प्रीति। everybody. Bye bye girls.
श्रीधर, संभल कर जाना बेटा, ठीक है? मैंने तो इस बारे में पहले ही कहा था। ये सॉरी मीना। चलो ना, सब ठीक होगा। पासपोर्ट। ये क्या यार, घर बंद है। किसी दोस्त से मिलने के लिए गया होगा। अरे हम ही तो उसके फ्रेंड्स हैं। क्या रे, खुल नहीं रहा। ए डबल डेकर बस। क्या हुआ? ताला लगे दरवाजे को क्यों ठोक रहा है बे? अरे वो बंद है ना। लॉक को देखना हाथी। सॉरी यार, सॉरी। हमें यहाँ बुलाकर आखिर वो जा कहाँ सकता है? बिना बताए कहीं वो चला तो नहीं गया ना? अगर मैं बिना बताए अमेरिका चला गया तो तुम लोग क्या करोगे? ये तो जूली की आवाज है ना? हाँ, वो उधर ही होना चाहिए। यस। जूली को प्रीति के घर क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? एक ऐसा फ्रेंड है जो सब कुछ छोड़ के चला गया। चीचे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, तुम ऐसा ही सोचती रहो। वो अमेरिका से अगली फ्लाइट पकड़ कर आने वाला है। वो हम सबको ठुकरा के चला गया। इतनी भी अक्ल नहीं कि तुम्हारे भेजे में। वो छोड़कर गया है ना, तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी है कि अपने डॉग को छोड़ करके वो हमें बिना बताए कहीं भी जा सकता है? मतलब हम लोग उस डॉग से भी ज्यादा बदतर हो गए उसके लिए। क्यों? ठीक है, उस जैसे हजारों फ्रेंड्स मिल जाएंगे हमें। उसको तो हजारों फ्रेंड्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारा तो वही एक फ्रेंड है ना। फोन करके तो बता सकता था वो। हमारी बिना परवाह किए चला गया छोड़ के सबको। डियर फ्रेंड्स, गाली का स्टॉक खत्म हो गया। तुम लोग को मुझ पर हाथ उठाने का भी हक है। मैं प्यार में हार गया। मेरी माँ और बहन मुझे छोड़कर चली गई। अभी भगवान का दिया हुआ तुम लोग ही मेरे पास हो। किसी दिन तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, इससे पहले मैं तुम लोग को छोड़ के जा रहा हूँ। सिर्फ इतना नहीं, मैं तुम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, क्योंकि फ़ोन पर तुम लोग की आवाज़ सुनी, लेटर में तुम लोग की हैंडराइटिंग देखी, तो तुम लोगों से मिले बिना रह नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम लोगों को बताए बिना जा रहा हूँ। मैं चला गया तो क्या हुआ? हम जहाँ अक्सर बैठते थे, चाय की दुकान का बेंच, वाइन शॉप का हमारा वो अड्डा, हमारा पीछा करता हुआ ट्रैफिक पुलिस, हम लोग जहाँ मस्ती करते थे वो कॉलेज का पेड़, हमने जो जीता वो फुटबॉल की ट्रॉफी, ये सब मुझे याद दिलाता रहेगा। और जब भी वाइन शॉप में बियर पियो तो मेरे लिए एक गिलास जरूर निकाल देना। तुम लोग क्यों उदास हो रहे हो? वो अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो यहाँ से गया है। हम लोग उदास नहीं हो रहे। अगर उसको अच्छी लाइफ मिलेगी तो हमारे लिए ये खुशी की बात ही तो होगी। क्यों सही कह रहे हो? चल यार, चलते हैं। थैंक्स। यह हवाई जहाज का खाना और उस पे एयर होस्टेस का गाना। एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट। डडा 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 डडा। आपसे दोबारा मिलूंगा सोचा नहीं था। कैसे हैं आप? भाई मैं तो हमेशा की तरह रिकॉर्डिंग में बिजी हूँ। उसी काम से मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पर तुम कौन हो? 1 साल पहले आपने इसी ट्रेन में सफर किया था ना? हाँ। और उस वक्त आपकी अंगूठी गुम हो गई थी। मैंने नीचे से उठाकर आपको दिया था। आपको याद है? मैं श्रीधर सर। जनवरी के महीने में आप इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। मैंने आपके हाथ से प्राइज भी लिया था। अरे हाँ, याद आया। उस दिन प्राइज लेते समय तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे थे ना? कौन सी लड़की सर?
जो लड़का तुमसे बिछड़ गया था वो तुम्हें याद करते हुए पूरे शहर में घूम रहा था। एड्रेस पूछने के लिए वो मेरे पास भी आया था और उसने बताया वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। कौन? श्रीधर? अरे हाँ भाई, प्रोग्राम के बाद वो लड़की स्टेज पर मिली थी। उसने बताया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। माइक पर अनाउंस भी किया था। उसका नाम क्या था? प्रीति। प्रीति। और वो मेन गेट पर तुमसे मिलने भी गई थी। तुम उससे मिले थे क्या? आपने जैसा सोचा हमारी मुलाकात हुई। हम लोग एक दूसरे से जुड़े। मेरी फैमिली वालों ने उसे पसंद किया। उसकी फैमिली वालों को मैं पसंद भी थी। तो आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर, काम के लिए मैं फॉरेन जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर मेरी शादी होगी। वेरी गुड। अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना, चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में। मैं तुम्हारे लिए गाना जरूर गाऊंगा, वो भी फ्री में। ठीक है, आता हूँ बेटी। एक काम करो तो ये बैग ले लो। ओह, हाँ? चलो। श्रीधर, क्या? तुम नहीं हो। हे, मैं इधर ही हूँ। ओ, तुम इस लिस्ट में नहीं हो। What? डोंट वरी, तुम्हारे लिए बहुत कंफर्म है। श्रीधर, कम फास्ट। या कमिंग। चलो। क्या हुआ बेटा? हे, श्रीधर, ये ट्रेन कब पहुंचेगी? कल शाम को 4 बजे तक चेन्नई पहुंच जाएगी। थैंक्स। आई एम प्रियंका एंड ही इज जानती हूँ, श्रीधर। इनका नाम प्रीति है। श्रीधर, फिर हमारी मुलाकात इस ट्रेन में ही हो गई, ये कभी सोचा नहीं था। मैं भी इस तरह मिलूंगा कभी सोचा नहीं था। एक्सक्यूज मी, बातों से तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो। कहा था ना, जिंदगी में एक लड़की को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये वही है। इन्होंने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। इस बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल का है। मैं ओके ओके ओके, नो 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 नो। ओ आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप एक बच्चे की माँ हैं। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये मेरे भैया का बेटा है। भैया ड्यूटी पर हैं और भाभी काम पर हैं, इसलिए ये मेरे साथ है। वो दोनों तो मुंबई में है, पर इसके दादा दादी इसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? इंडिया में तो काफी जल्दी शादी हो जाती है ना, कोई लव अफेयर वगैरह कुछ नहीं? कुछ ऐसा ही समझो, ऐसा ही हुआ। आपकी शादी फिक्स हो गई थी ना, आप मुंबई गई थी। छी छी, तेरे पापा हमेशा से ऐसे ही हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं।
क्लास टाइम पर एसी नहीं है कहकर सेकंड क्लास में टिकट करवा दी। बहुत स्वेटिंग हो रही है, मेरा सारा मेकअप खराब हो रहा है। शादी शादी कहकर तेरे पापा बहुत उछल रहे थे ना। अगर तू कल को चली गई तो प्रीति प्रीति करके वो बहुत दुखी हो जाएंगे। मम्मी! हाँ? प्रीति! प्रीति! बेटी की जिंदगी खराब ना हो इसलिए मैंने शादी करने में जल्दबाजी की, और अब लग रहा है कि हमारी बेटी हम सबको छोड़कर चली जाएगी। बेटी कभी बोझ हो सकती है क्या? चाहे कितने भी साल हो जाए, ये हमारे साथ ही रहेगी। उस रिंग का क्या हुआ? हाँ, मुझे दे दो। संभल के, I'll be back। ओ या ओ बाबू बाबू, ओ कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम्हारा बच्चा नहीं है? क्या कहा? बच्चा? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी। हाँ? थैंक्स। तो फिर श्रीधर? आपने जो मेरे बारे में सोचा, मैंने भी आपके बारे में वही सोचा था। एक्चुअली हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उसने जब से ज्वाइन किया है ना, मैंने काफी ट्राई किया, पर कोई बात बनी ही नहीं। किसी लड़की से उसने बहुत प्यार किया था, उसकी शादी हो गई, फिर भी ये उसे भूल नहीं पाया। वो अपनी दीदी से बहुत प्यार करता है। मैंने सोचा है मैं किसी भी तरह से उसकी दीदी को मना लूंगी और इससे शादी करके रहूंगी। यही सोचकर तो इंडिया आई हूँ। थैंक्स अ लॉट। हाँ? सॉरी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे भाई साहब जल्दी करो ना। 1 मिनट साहब, अभी बात है। अरे जल्दी करो, ट्रेन चली जाएगी। जी बस रुकिए, अभी हो गया। इस उम्मीद पर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमने मुझे ढूंढा, और किस उम्मीद से तुमने अपनी शादी को ठुकराया, मेरे लिए वेट किया। तुमने जिस उम्मीद के साथ मुझे ढूंढा, मेरा इंतजार किया, बस उसी उम्मीद के साथ। जैसे उम्मीदें नहीं टूटती, उसी तरह दिल में जो होते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते।